प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आज की यह कथा संत शिरोमणि संत रविदास जी के जीवन की एक भावनात्मक और गूढ़ घटना पर आधारित है, जिसमें ज्ञान और प्रभु भक्ति के बीच के सूक्ष्म अंतर को उजागर किया गया है। ज्ञान जहां बौद्धिक स्तर पर मनुष्य को उन्नत बनाता है, वहीं प्रभु भक्ति उसके हृदय को शुद्ध करती है और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम संत रविदास की कथा के माध्यम से ये जानेंगे कि ज्ञान और प्रभु की भक्ति में क्या अंतर है। प्रिय मित्रों, संत रविदास जी का जन्म काशी में एक गरीब चर्मकार परिवार में हुआ था। उनके पिता चमड़े का काम करते थे और यही काम रविदास जी को भी करना पड़ा। लेकिन बालक रविदास की आंखों में एक अलग ही ज्योति थी। वो प्रभु की भक्ति में डूबे रहते। यहां तक कि चमड़ा काटते समय भी उनके मुख से राम नाम की धुन निकलती थी। उनका जीवन सरल था, लेकिन हृदय अत्यंत विशाल और करुणामयी। वे किसी भी जाति, वर्ण या वर्ग में भेद नहीं करते थे। उनके भीतर एक आग थी, जो सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर आत्मा की मुक्ति की ओर बढ़ रही थी। प्रिय मित्रों, एक दिन काशी में एक बड़े पंडित ने ज्ञान महोत्सव का आयोजन किया। इसमें देश भर के बड़े बड़े विद्वान आमंत्रित थे। वही रविदास जी भी वहां आमंत्रित किए गए थे, लेकिन केवल श्रोता के रूप में, क्योंकि वे एक अछूत माने जाते थे। सभा के मध्य से एक ब्राह्मण पंडित ने कहा, जो वेदों का ज्ञाता है वही मोक्ष का अधिकारी है। बिना वेद ज्ञान के कोई प्रभु को नहीं जान सकता। सभा में तालियां बज उठीं। मित्रों, लेकिन रविदास जी चुपचाप बैठे रहे। पंडित ने उनकी ओर देखते हुए कहा, रविदास, तुम क्या कहोगे? क्या तुमने वेद पढ़े हैं? रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, मैंने वेद नहीं पढ़े महाराज। मैं तो बस राम का नाम जपता हूं और प्राणी मात्र में ईश्वर का दर्शन करता हूं। सारी सभा हंस पड़ी। किसी ने कहा, भक्ति मार्ग तो अज्ञानियों का मार्ग है। ज्ञान ही मोक्ष की कुंजी है। रविदास जी की आंखें नम थीं, लेकिन उनमें अपमान नहीं, करुणा थी। मित्रों, उस रात संत रविदास जी प्रभु के सामने बैठे और बोले, प्रभु, क्या वास्तव में मैं अज्ञानी हूं? क्या आपकी भक्ति पर केवल विद्वानों का अधिकार है? उसी रात में संत रविदास को स्वप्न में एक दिव्य पुरुष दिखाई दिए, प्रभु श्री राम स्वयं। प्रभु बोले, रविदास, तू मेरा भक्त है। तेरी परीक्षा नहीं, तेरे ही माध्यम से मैं उन ज्ञानियों की परीक्षा लूंगा। अगले दिन सभा में एक विचित्र घटना घटी। सभा के एक प्रतिष्ठित विद्वान पंडित सोमेश्वर शर्मा अचानक अंधे हो गए। वे चीख उठे, मैं कुछ नहीं देख पा रहा। सभा में अफरा-तफरी मच गई। एक आकाशवाणी हुई, जिसने सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति की हो, वही इनकी दृष्टि लौटा सकता है। एक एक करके सब पंडित प्रयास करते गए, लेकिन कोई सफल न हुआ। अंत में सबने कहा, रविदास, तुम भी प्रयास कर लो। संत रविदास जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि मैंने निष्काम भाव से किसी भी जीव से प्रेम किया हो, तो इनकी दृष्टि लौट आए। प्रिय मित्रों, जैसे ही उन्होंने आंखों पर हाथ फेरा, पंडित की आंखों की रोशनी लौट आई। पंडित उनके चरणों में गिर पड़ा। सभा में मौन छा गया। अब वही पंडित बोले, आज मैंने जाना कि केवल पांडित्य से, केवल वेदों के श्लोकों से प्रभु को नहीं पाया जा सकता। रविदास जैसे प्रेमी ही प्रभु के सच्चे स्वरूप को जानते हैं। रविदास जी बोले, ज्ञान मन को ऊपर उठाता है, लेकिन भक्ति हृदय को स्वच्छ बनाती है। ज्ञान हमें श्रेष्ठ बनना सिखाता है, लेकिन भक्ति हमें विनम्र बनना सिखाती है। ज्ञान से हम ईश्वर के स्वरूप को समझते हैं, लेकिन भक्ति से हम ईश्वर को अनुभव करते हैं। मित्रों, काशी के राजा भी इस चर्चा से प्रभावित हुए और रविदास जी को राजसभा में आमंत्रित किया। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या बिना ज्ञान के भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? संत रविदास जी बोले, राजन, एक मां अपने अशिक्षित बालक को भी उतना ही प्रेम करती है जितना पढ़े लिखे को। प्रभु तो मां से भी करुणामयी है। यदि कोई पूर्ण ज्ञान रखकर भी अहंकार में डूबा हो,
और कोई बिना ज्ञान के लेकिन नम्रता और प्रेम से प्रभु को पुकारे, तो आप ही बताइए, किसकी पुकार प्रभु पहले सुनेंगे? राजा संत रविदास का गुणगान करते हुए बोले, गुरुदेव, आपने भक्ति की महिमा तो समझाई, पर एक प्रश्न फिर भी रह गया है। ज्ञान सूर्य की तरह तेजस्वी होता है और भक्ति तो केवल एक दीपक की लौ की तरह। क्या भक्ति कभी ज्ञान की बराबरी कर सकती है? संत रविदास जी मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। जब रात के अंधकार में यदि तुम्हारे पास एक दीपक हो तो वह मार्ग दिखा देगा, लेकिन यदि तुम्हारे पास एक अत्यंत कीमती मणि हो जो सूर्य के प्रकाश में जगमगाता है, क्या वह मणि अंधेरे में रास्ता दिखा सकती है? प्रिय मित्रों, राजा चकित होकर बोला, नहीं गुरुदेव, मणि की कीमत चाहे जितनी हो वह अंधेरे में प्रकाश नहीं दे सकती, लेकिन दीपक साधारण होते हुए भी अंधकार को दूर करता है। संत रविदास जी ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही राजन, ज्ञान मणि के समान है जो केवल तब चमकता है जब प्रकाश हो, लेकिन भक्ति दीपक के समान है जो अंधकार में भी पथ दिखाती है। जब आत्मा अज्ञान के अंधेरे में होती है तब केवल भक्ति ही उसे प्रभु तक ले जाती है। मित्रों, संत रविदास आगे कहते हैं, ज्ञान से तुम जान सकते हो कि ईश्वर है, लेकिन भक्ति से तुम उसे पा सकते हो। ज्ञान तुम्हें शब्दों में उलझा सकता है, लेकिन भक्ति तुम्हें प्रेम में डुबो देती है। ज्ञान में तर्क होता है, भक्ति में समर्पण, और प्रभु को तर्क से नहीं केवल समर्पण से पाया जाता है। राजा की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज आपने जो दीपक और मणि का उदाहरण दिया उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। अब मैं जान गया कि राजमहल का वैभव कुछ नहीं यदि प्रभु के चरणों की भक्ति न हो। राजा निरुत्तर हो गए। उन्होंने संत रविदास जी को राजगुरु बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन संत जी ने विनम्रता से मना कर दिया। प्रिय मित्रों, एक दिन रविदास जी की वृद्ध मां ने कहा, बेटा, जब तू छोटा था तो मैं तुझे पढ़ा नहीं सकी। मुझे लगता है तेरे पास वह विद्या नहीं जो इन पंडितों के पास है। रविदास जी मां के चरणों में बैठ गए और बोले, मां, तूने मुझे जो सिखाया वह किसी विद्या से कम नहीं। तूने सिखाया कि किसी से घृणा मत करना, सब में भगवान देखना, यही तो सबसे बड़ा ज्ञान है। मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को गले लगा लिया। फिर एक दिन संत रविदास जी ने सभी लोगों को एक दिव्य संदेश दिया, ज्ञान और भक्ति दो पंख हैं। यदि केवल ज्ञान होगा और भक्ति नहीं तो पंख टूट जाएगा। यदि केवल भक्ति होगी लेकिन विवेक नहीं तो दिशा भटक सकती है। परंतु यदि दोनों का समन्वय हो तो आत्मा प्रभु की गोद में उड़ सकती है। उनकी यह बात सुनकर पंडितों ने उनके चरणों में बैठकर दीक्षा ली। मित्रों, संत रविदास अब केवल एक चर्मकार नहीं थे, वे एक युग पुरुष बन चुके थे जिनकी भक्ति ने समाज के सारे बंधन तोड़ दिए थे। प्रिय मित्रों, संत रविदास जी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान बिना भक्ति के अधूरा है और भक्ति बिना अहंकार के पूर्ण होती है। प्रभु को पाने के लिए ग्रंथों की नहीं, निर्मल हृदय की आवश्यकता है। प्रिय मित्रों, कमेंट में संत रविदास जरूर लिखना। आप सभी का धन्यवाद।